हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकंड में कैसे सॉल्व कर लेंगे उसका ट्रिक बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 95 इंटू 97 प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। तो 3 इंटू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू, जब टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसमें 1 प्लस कर देते हैं तो इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वो इन्हीं दोनों ऑड नंबर के बीच आने वाले इवन नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 3 और 5 के बीच आने वाले इवन नंबर्स कौन सा होता है? 4। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। यानी जब दो लगातार विषम संख्या को मल्टीप्लाई करके उसमें 1 प्लस कर देते हैं तो इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वो इन्हीं दोनों विषम संख्या के बीच आने वाले सम संख्या के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 3 और 5 के बीच आने वाली सम संख्या कौन सा होगा? 4। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 3 इंटू 5 15 होता है, 15 प्लस 1 16 और 16 4 का ही स्क्वायर होता है। तो इसी तरह यहां भी देखिए 95 और 97 ये टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। तो जब टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसमें 1 प्लस कर देते हैं तो इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वो इन्हीं दोनों ऑड नंबर के बीच आने वाले इवन नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 95 और 97 के बीच आने वाले इवन नंबर्स कौन सा होगा? 96। तो 96 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो 96 का स्क्वायर करेंगे तो 96 100 के नियरेस्ट है। तो 96 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। तो 96 100 से कितना कम है? 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16 लिखेंगे। उसके बाद 96 से 4 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 92। तो 96 का स्क्वायर हो जाएगा 9216। तो 96 का स्क्वायर 9216। तो 95 इंटू 97 प्लस 1 करेंगे तो इसका आंसर होगा 9216। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 9216 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। इसी तरह देखिए सेकंड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 46 इंटू 48 प्लस 1। तो यहाँ 46 और 48 टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स है। तो इसको भी सॉल्व करने से पहले इसका क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। तो 4 इंटू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां भी देखिए 4 और 6 टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स है, दो लगातार सम संख्या है। तो जब टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसमें 1 प्लस कर देते हैं तो इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वो इन्हीं दोनों इवन नंबर्स के बीच आने वाले ऑड नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 4 और 6 के बीच आने वाले ऑड नंबर कौन सा होता है? 5। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए 4 इंटू 6 24, 24 प्लस 1 25। तो 5 का स्क्वायर 25 ही होता है। तो इसी तरह यहां भी देखिए 46 और 48 टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स है। तो जब टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसमें 1 प्लस कर देते हैं तो इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वो इन्हीं दोनों इवन नंबर्स के बीच आने वाले ऑड नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 46 और 48 के बीच आने वाले ऑड नंबर कौन सा होगा? 47। तो 47 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो 47 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। तो 47 का स्क्वायर, तो 47 50 के नियरेस्ट है और ये 50 से कितना कम है? तो 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 9। ये सिंगल डिजिट में आया लेकिन आपको डबल डिजिट में लिखना है।
तो डबल डिजिट में लिखने के लिए 09 लिखना होगा। अब 50 का हाफ करेंगे तो 50 का हाफ होता है 25, 25 से 3 माइनस कर देंगे तो होगा 22, तो 47 का स्क्वायर हो जाएगा 2209, तो 47 का स्क्वायर लिख देंगे 2209। तो 46 इंटू 48 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2209। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2209 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है रूट अंडर 493 इंटू 495 प्लस 1। यहां भी देखिए 493 और 495 ये टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, यानी दो लगातार विषम संख्या है। तो जब टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसमें 1 प्लस कर देते हैं तो इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वो इन्हीं दोनों ऑड नंबर के बीच आने वाले इवन नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 493 और 495 के बीच आने वाले इवन नंबर्स कौन सा होगा? 494। तो 494 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो रूट अंडर 494 का स्क्वायर रूट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 494 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट अंडर 493 इंटू 495 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा 494। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 494 दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। इसी तरह देखिए फोर्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है रूट अंडर 874 इंटू 876 प्लस 1। तो यहां भी देखिए 874 और 876 ये टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स है, यानी दो लगातार सम संख्या है। तो जब टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसमें 1 प्लस कर देते हैं तो इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वो इन्हीं दोनों इवन नंबर्स के बीच आने वाले ऑड नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 874 और 876 के बीच आने वाले ऑड नंबर कौन सा होगा? 875। तो 875 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो लिखेंगे रूट अंडर 875 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट अंडर 874 इंटू 876 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा 875। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 875 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।